हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी। 2025 की एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुकी है क्लास 12th वालों के लिए। इसलिए हम लोग हर दिन अब फिजिक्स के जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज निकल रहे हैं वो आपका मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज मत करिए। एक एक पॉइंट स्किप मत करिएगा, नहीं तो आने वाले एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन जो है एक नंबर से, आदमी को पता है ना 80% यानी 400 नंबर आ जाता है किसी का, या 399 नंबर, तब पता चलता है कि हाँ नंबर की क्या अहमियत होती है। चलिए, तो आज से हम लोग एक नए सेशन के स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको विद्युत स्थैतिकी से जो भी एमसीक्यूज आएंगे, है ना, उनसे आपको सभी ऑब्जेक्टिव पे चर्चाएं होंगी। आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और अपना टिक आउट करिए कितना मेरा सही जा रहा है ना। चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। सभी को पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है जी। तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है ना। सबको पता होना चाहिए टॉपिक क्या होता है। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध जो है सही है। E बराबर F/Q, या B में है E बराबर QF, या C में है E बराबर Q/F, और D में है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/F। तो बता दें आपको, ये आपका फॉर्मूला विद्युत तीव्रता का है ना, E बराबर F/Q। और यहां पर एक मात्रक भी पूछा जाता है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाता है। यहीं पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक पूछा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का दिया जाए तो क्या देना है, वेबर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे 2-3 पॉइंट। अगर चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो टेस्ला देना है, और चुंबकीय फ्लक्स कहेगा तो वेबर देना है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, यानी V बराबर क्या होता है जी। सबको पता होना चाहिए V बराबर होता है W/Q। कहां है ऑप्शन में, तो B नंबर में है, W/Q है। क्लियर यहां तक। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण याद है ना, 2 ध्रुव रहता है, वो दोनों एक निश्चित दूरी पर स्थित रहते हैं, उनके बीच निश्चित दूरी पर बल लगते हैं ना, वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाते हैं। और कह रहा है इसका SI मात्रक क्या होता है। तो बता दें आपको, इसका SI मात्रक जो है ऑप्शन में है आपको कूलॉम मीटर, ये सेंटीमीटर में मानिएगा, है ना। कूलॉम मीटर स्क्वायर, या कूलॉम मीटर इनवर्स, या कूलॉम मीटर इनवर्स 2 है। तो कूलॉम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। बीच की दूरी मीटर रहती है और आपको बीच का आवेश जो है, दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 फैराड किसके बराबर होता है। 1 फैराड का मान, फैराड मतलब धारिता, संधारित्र, ध्यान होना चाहिए आपको, संधारित्र की बात कर रही है, धारिता यानी संधारित्र की बात। तो 1 फैराड का मान किसके बराबर होता है। ए में है 1 कूलॉम वोल्ट, बी में है 1 कूलॉम प्रति वोल्ट। इसी को हम लोग CV इनवर्स बोलते हैं, इसी हम लोग CV इनवर्स बोलते हैं ना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, CV इनवर्स हो जाएगा। CV इनवर्स याद हुआ क्या होता है। 1 फैराड का मान किसके बराबर होता है जी, तो 1 CV इनवर्स होता है, यानी इसी को हम लोग कूलॉम प्रति वोल्ट भी कहते हैं ना। कूलॉम प्रति क्या कहेंगे, वोल्ट भी कहेंगे। चलिए CV इनवर्स कहेंगे 1 फैराड। अगला है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा करी है, ये तो सबको पता होना चाहिए। हाफ CV² होता है ना। हाफ CV² क्या होता है, हाफ CV² होता है इसका मान। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम को आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन R होता है, यानी किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन R का मान किसके बराबर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 0,
या एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो के मान के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R तक की दूरी पर, यानी एक बिंदु आवेश है Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा। विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, या क्यू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, या 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर। तो बता दे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर। यानी कब आपको क्यू बटे आर देना है, तो जब विभव का मान पूछ दे। किसका मान पूछेगा, विभव का मान पूछेगा। तो हमेशा याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आवेश की पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। पृष्ठ घनत्व, ये क्वेश्चन बहुत लगातार बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो पृष्ठ घनत्व का बराबर किसके बराबर होता है, ऑप्शन है कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो आपको आंसर आ भी गया होगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कुल एकांक आवेश पर लगने वाले कुल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कुल आवेश के मान को ही क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये सब क्वेश्चन लगातार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसीलिए तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। ऑप्शन है ए में 80 है, ऑप्शन ए में 80 है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक पूछ रहा है, हमेशा याद रखिएगा किसका पूछ रहा है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक पूछ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। जो पानी होता है ना उसका परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, हमने पढ़ाया भी है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो 80 होता है। याद आया क्या, 80 होता है। किस पे जाना है हमें, 80 पे। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कभी पूछे क्या देना है, 80 देना है, याद रखना है हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता, यानी ये भी क्वेश्चन बहुत लगातार पूछा गया है कि आर त्रिज्या है और पृथ्वी का विद्युत धारिता का मान क्या हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बटे आर, या 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हवा में एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो देखिए होता क्या है, लगभग आपको 1 के बराबर होता है। किसमें, हवा में एप्सिलॉन जीरो का आर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता हुआ, 1 के बराबर होता है। किसका मान, हवा में एप्सिलॉन आर का मान, यानी परावैद्युत स्थिरांक का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। किसका, हवा का, याद रखना है किसका, हवा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए, E बराबर होता है F बटे Q होता है। और यहां पर बल का ही मान पूछ रहा है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा EQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर EQ हो जाएगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, QE, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएगा, है ना। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगना बल किसके बराबर होगा, QE के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर NE निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो ये हमने बताया था कि बउआ जिसमें यानी दशमलव आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, दशमलव आ जाए, बस दिमाग में माइंड में सेट रखिए, जिसमें दशमलव आ जाए ना, जिसमें दशमलव आ जाए ना उसी पे आपको जाना है। तो 4.2 हो जाएगा। किसमें दशमलव आ रहा है, 4.2 में आ रहा है। क्लियर यहां तक, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सही है समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए? बताइए। ऑप्शन है एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी, एप्सिलॉन 0 डी बट्टे ए, डी बट्टे एप्सिलॉन 0 ए या ए बट्टे एप्सिलॉन 0 डी। तो बता दे आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी हो जाएगा, है ना। एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो कैसा लगा वीडियो? जरूर इससे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देख लीजिए, ताकि पहला जो यूनिट है ना क्लास 12 का विद्युत स्थैतिकी, उनसे जो भी मोस्ट हुई ऑब्जेक्टिव है ना, आपको वीडियो में हर एक वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट। जो भी नया आए चैनल पे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद।